नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका THR एजुकेशन जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एग्जाम्पल नंबर 4 तक आपने कंप्लीट कर लिया था टॉपिक, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 और एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है अपना कॉट इनवर्स। एग्जाम्पल नंबर 5, कॉट इनवर्स 1/√x² - 1 का सरलतम रूप आपको ज्ञात करना है। कौन सा रूप? सरलतम रूप आपको ज्ञात करना है। क्लियर? अब देखो कैसे करेंगे। अभी आपको एक्सरसाइज 2.2 में और क्वेश्चन आएंगे सरलतम रूप के, तो वो कैसे वर्क करना है इन क्वेश्चनों पर। जो भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन ब्रैकेट के बाहर दिया गया है वही त्रिकोणमिति फलन ब्रैकेट के अंदर बनना चाहिए, जिसके कारण हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से त्रिकोणमिति फलन को काट सकते हैं और बचा हुआ जो भाग होगा वो क्या होगा, आपका क्वेश्चन जो दिया गया उसका सरलतम रूप ज्ञात हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए कैसे करना है। अगर मैं मानता हूं कि माना x बराबर sec थीटा। सर x और sec थीटा ही क्यों मान रहे हो? अब देखो एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा का। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा को अगर हम हर से अंश में लेके जाते हैं तो किस में चेंज हो जाएगा? कॉट थीटा में। कॉट से कॉट कट जाएगा, थीटा की वैल्यू आपके लिए प्राप्त हो जाएगी सीधे। क्लियर? अब देखो जैसे थीटा क्या आएगा, अब बोलो सर सेक इनवर्स एक्स क्या आएगा? सेक इनवर्स एक्स। क्लियर? अब देखिए कॉट इनवर्स 1/√x के स्थान पर सेक रखना है तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट इनवर्स 1/√tan स्क्वायर थीटा, चूंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा है, रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा? tan थीटा। क्या बचेगा? tan थीटा। तो कॉट इनवर्स 1/tan थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा होता है कॉट थीटा। कॉट से कॉट कैंसिल, क्या बचेगा? थीटा। क्या बचेगा? थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? कितनी है थीटा की वैल्यू? सेक इनवर्स एक्स। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। बताइए कोई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो पूछ सकते हैं। कंप्लीट है आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज कौन सी पढ़ेंगे आप? 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड दोनों में क्या करना है आपको? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। और सर सिद्ध क्या करना है ये देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका 3 sin इनवर्स एक्स, 3 sin इनवर्स एक्स बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, 3x माइनस 4x क्यू। और सेकंड क्वेश्चन में क्या है? इसमें भी आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। सर सिद्ध क्या करना है? 3 cos इनवर्स x बराबर 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, 4x क्यू माइनस 3x। अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। ये कौन सा पार्ट है आपका? आप बोलोगे सर LHS पार्ट है। कौन सा पार्ट है? LHS वाला पार्ट। ये कौन सा पार्ट है आपका? RHS। किसी भी एक पार्ट को आपको सॉल्व करना है, दूसरा पार्ट आपको आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए RHS आप सॉल्व करते हैं, अगर इसका क्या सॉल्व करते हैं? RHS क्या है?
साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 3 थीटा का। किसका फॉर्मूला? साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। सर इसकी आवश्यकता क्या पड़ी हमारे को? देखिए, जब आप RHS को लिखोगे, RHS क्या है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। अगर मैं x के स्थान पर साइन थीटा पुट करता हूं, x के स्थान पर साइन थीटा पुट करता हूं, तो फॉर्मूला क्या बनता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है? आप सभी जानते हैं, साइन 3 थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है? साइन 3 थीटा का। क्लियर? देखिए आप एक बार, अगर मैं x बराबर साइन थीटा पुट करता हूं तो थीटा बराबर क्या होगा? अब बोलोगे सर साइन इनवर्स x। क्या होगा भाई? साइन इनवर्स x। रखिए, साइन इनवर्स 3x के स्थान पर साइन थीटा माइनस 4 x के स्थान पर साइन थीटा, तो साइन क्यू थीटा। क्लियर? तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा किसका फॉर्मूला है? साइन 3 थीटा का। किसका फॉर्मूला है? साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या बच गया? 3 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? बताइए, थीटा की वैल्यू कितनी आई है? साइन इनवर्स x। कितनी आई है? साइन इनवर्स x। यही का है आपका LHS। बताइए प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? कोई समस्या? बोलिए, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है? चलें क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये वाला पार्ट कौन सा है इसका? अब बोलोगे सर LHS है। ये कौन सा पार्ट है? अब बोलोगे सर RHS है। क्लियर? किसी भी एक पार्ट को सॉल्व करना है, दूसरा पार्ट आपको आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसमें RHS सॉल्व किया तो इसमें भी कौन सा सॉल्व करेंगे? RHS ही सॉल्व कर लेते हैं। RHS क्या है? कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अब देखिए आप, साइन 3 कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला। किसका? कॉस 3 थीटा का क्या होता है? 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, अगर आप RHS में x के स्थान पर, किसके स्थान पर? x के स्थान पर क्या पुट करते हैं? कॉस थीटा पुट करते हैं, तो किसका फॉर्मूला बनेगा? कॉस 3 थीटा का। देखो कैसे, कॉस इनवर्स माना x बराबर, कॉस थीटा, तो थीटा बराबर क्या आएगा? कॉस इनवर्स x। अब देखिए, कॉस इनवर्स 4x के स्थान पर क्या रखना है? कॉस थीटा, तो क्या हो गया? कॉस क्यू थीटा माइनस 3। x के स्थान पर क्या रखना है? कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा। किसका फॉर्मूला बन गया ये कंप्लीट? कॉस 3 थीटा का। किसका फॉर्मूला बनेगा? कॉस 3 थीटा का। तो कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा कंप्लीट। कॉस से कॉस इनवर्स कंप्लीट कैंसिल, कितना आ गया? 3 थीटा। कितना आ गया? 3 थीटा। थीटा की वैल्यू बताइए कितनी है? 3। थीटा की वैल्यू कितनी है? कॉस इनवर्स x, तो 3 कॉस इनवर्स x। यही क्या है आपका? LHS। कंप्लीट है क्वेश्चन, देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। देखिए, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप सुनिए क्वेश्चन थर्ड। अब एक मिनट आप सुनिए थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड से क्वेश्चन नंबर 7 तक, क्वेश्चन नंबर थर्ड से क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको
प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के सरलतम रूप ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के सरलतम रूप। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लिख देता हूं पहले आपके लिए। प्रश्न संख्या 3 से तक फलनों के सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? फलनों के सरलतम रूप ज्ञात कर रहे हैं। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है अपना tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपॉन x का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैंने सरलतम रूप के लिए आपको एक पॉइंट बताया था, जो भी ब्रैकेट के बाहर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन दिया गया है वही त्रिकोणमिति फलन आपको ब्रैकेट के अंदर बनाना है। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे। अगर मैं x बराबर tan थीटा पुट करता हूं, x और क्या पुट करता हूं? tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी? अब बोलो सर थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x। क्या आएगी? tan इनवर्स x। तो आप x के स्थान पर प्रश्न में क्या पुट करना है आपको? tan थीटा। तो tan इनवर्स √1 प्लस x के स्थान tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन x के स्थान पर क्या रख दिया आपने? tan थीटा। क्लियर। नेक्स्ट है tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, tan इनवर्स रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा? sec थीटा -1। tan थीटा को लिख सकता हूं मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं यहां तक? कंप्लीट है। ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स sec थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन cos थीटा। 1 अपॉन cos थीटा -1 अपने स्थान पर सेम, अपॉन में क्या आएगा? sin थीटा अपॉन cos थीटा। कंप्लीट है। अब देखिए आगे tan इनवर्स ऊपर से एलसीएम cos थीटा, क्या बचेगा? 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा बटे cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। आप बोलोगे सर अभी तक तो बना ही नहीं अंदर tan। अंदर tan क्यों बना रहे हैं? कि बाहर क्या है? tan इनवर्स। तो अंदर ब्रैकेट के आपको क्या बनाना है? tan। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे? आप देखिए मैंने कुछ फॉर्मूले आपके लिए लिखाए थे। एक तो लिखाया था आपके लिए sin थीटा का, क्या होता है? 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और एक 1 माइनस कॉस थीटा का लिखाया था। सर ये क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। वो लिखाए थे नहीं लिखाए थे? बस इन्हीं फॉर्मूला को आपको यूज करना है। ठीक है। तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा के स्थान पर क्या रखना है? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन sin थीटा के स्थान पर क्या रखना है? 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर। अब देखिए 2 से 2 कट गया, कितनी बार? sin थीटा बाई 2। क्या बच गया? tan इनवर्स
साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू। तो टेन इनवर्स क्या बचेगा, टेन थीटा बाई टू। बताइए अंदर टेन बना कि नहीं बना। मैंने आपके लिए बताया था फर्स्ट में ही, अगर ब्रैकेट के बाहर जो भी त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया गया है उसी के साथ आपको वही वाला त्रिकोणमितीय फलन कहाँ बनाना है, ब्रैकेट के अंदर बनाना है। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन बनाना है। ठीक है, बाहर प्रतिलोम और अंदर सीधा, बाहर तो क्या होगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति, अंदर क्या होगा त्रिकोणमितीय फलन। तो क्या बच गया, थीटा बाई टू। थीटा की वैल्यू बताओ कितनी है। आप बोलोगे सर थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स, तो 1/2 टेन इनवर्स एक्स, ये आपका कंप्लीट आंसर। बताइए कोई प्रॉब्लम, एक बार चेक कीजिए कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। वही आपको क्या निकालना है, सरलता रूप टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए अंदर वही क्या बनाना है आपको, बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर क्या बनाना है, टेन बनाना है। क्या बनाना है, टेन। तो वो कैसे बनाएंगे, टेन इनवर्स आपके लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया था, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, आप बोलो सर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, आप बोलोगे सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, एक्स है तो एक्स बाई टू लिख दीजिए, एक मिनट। तो एस स्क्वायर एक्स बाई टू स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा चेंज कर ले, ध्यान रखना भाई एक्स में दे रखे तो एक्स में लिखना है आपको। फॉर्मूला जहाँ मैं लिखा देता हूँ आपके लिए, 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए अब टेन इनवर्स 2 से 2 कंप्लीट कैंसिल, अंडर रूट साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या हो गया, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो टेन इनवर्स क्या हो गया बताइए, टेन एक्स बाई टू, टेन से टेन कैंसिल कितना आ जाएगा, एक्स बाई टू। कंप्लीट आंसर। देख लीजिए एक बार, सिर्फ आपको क्या करना है इसमें, 1 माइनस कॉस के स्थान 1 माइनस कॉस एक्स के स्थान पर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखना है, 1 प्लस कॉस एक्स के स्थान पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिखना है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। क्लियर है, बताइए क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये वाली जो कंडीशन है ब्रैकेट के अंदर वाली है, ये आपको एग्जाम्पल नंबर 4 में बनी थी। देख सकते हैं आप एग्जाम्पल नंबर 4 अपना, वहां सिर्फ एक्स बाई टू था, यहाँ पर एक्स है। कंडीशन सेम ही बनी थी आपके लिए। कैसे सर, जिस प्रकार हमने वहां अंश और हर में से कॉस एक्स कॉमन लिया था उसी प्रकार यहां से भी आपको कॉस एक्स कॉमन लेना है। क्यों लेना है, बाहर क्या है टेन इनवर्स एक्स, तो अंदर भी क्या बनाना है, टेन बनाना है। क्या बनाना है, टेन। क्लियर। अब देखिए आप टेन इनवर्स कॉस एक्स कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स कॉमन लिया, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्लियर। अब देखिए आप टेन इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स
अपॉन 1 प्लस 10x किसका फॉर्मूला होता है? बताइए, लिखाया था आपके लिए 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, नहीं लिखाया? बताइए लिखाया कि नहीं लिखाया? 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स क्या होता है? 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। क्यों? 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। क्लियर है? देखिए आप, तो टेन इनवर्स किसका फॉर्मूला हो गया ये? 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का किसका फॉर्मूला हो गया? 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला। कंप्लीट कट गए, क्या बचेगा? पाई बाई 4 माइनस एक्स, क्या बचेगा? पाई बाई 4 माइनस एक्स। बताइए कोई प्रॉब्लम? देख लीजिए अब एक बार क्वेश्चन, बस आपको ये फॉर्मूला यार लर्न करना है। 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स क्या होता है? 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, जो आपको ब्रैकेट लगा हुआ है क्वेश्चन, उसके बाहर क्या है? टेन इनवर्स, अंदर क्या बनाना है? 10। तो अब क्या मानेंगे सर, किस प्रकार करेंगे? अब सुनो, अगर मैं x बराबर साइन थीटा, सर साइन थीटा तो हम मान लेते हैं, दिक्कत देखो एक यहाँ एक ही आ रही है। अगर यहाँ सर साइन थीटा ही क्यों माना है, पहले तो इस पर वर्क कर लेते हैं। आप जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर कहीं भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा हुआ है तो आप उसको टेन थीटा लिख सकते हैं। तो हमारे दिमाग में तुरंत आया, अगर मैं किसी ऊपर अगर x के स्थान पर साइन थीटा लिख देता हूं और नीचे किसी प्रकार से क्या बना देता हूं? कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा? टेन थीटा। 10 से 10 कट जाएगा, थीटा आपके लिए बच जाएगा। थीटा की जो भी वैल्यू होगी पुट करेंगे और आपको क्वेश्चन का सरलतम रूप ज्ञात हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए आप, लेकिन प्रॉब्लम की है एक ही, तो क्या करना है? आप ऐसा करो, x बराबर क्या मान लो? ए साइन थीटा। सर ए साइन थीटा क्यों माना है? ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ऊपर से भी नॉर्मली कट सकता है। तो x के स्थान पर ए साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा? बराबर होगा 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स। क्या होगा? 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए क्वेश्चन रखिए, टेन इनवर्स एक्स के स्थान पर ए साइन थीटा, एक्स के स्थान पर ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स के स्थान पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टेन इनवर्स पर है ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन निकाला, क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखिए आप, टेन इनवर्स ऊपर है ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर बाहर आएगा तो किसके रूप में? ए के रूप में, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? आप बोलोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा का। किसका होता है? कॉस स्क्वायर थीटा का। ए से ए कैंसिल। देखिए टेन इनवर्स साइन थीटा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा? कॉस थीटा। क्या बचेगा? कॉस। बताओ बना कि नहीं बना? सेम प्रोसेस। बोलो कोई प्रॉब्लम? तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। क्या बच गया? थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आई है अपने पास? 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स। 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स। क्या है थीटा की वैल्यू? 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स। कंप्लीट आंसर। कोई प्रॉब्लम्स है तो पूछ सकते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7,
टेन इनवर्स 3 एक्स माइनस एक्स क्यू बटे ए क्यू माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर क्या है, टेन इनवर्स, अंदर क्या बनाना है, टेन। अब देखिए एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपके लिए टेन थ्री थीटा का, किसका पढ़ाया था, टेन थ्री थीटा का। ठीक है, क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस 10 थीटा बटे 1 माइनस 3 tan² थीटा। अब देखिए अगर मैं x के स्थान पर tan थीटा पुट करता हूं, क्वेश्चन में x के स्थान पर क्या पुट करता हूं, tan थीटा, तो tan थ्री थीटा का फॉर्मूला बन सकता है। आप बोलो सर एक ए वर्ड आ रहा है बीच में, वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो अभी जैसे हमने ए साइन थीटा माना था x बराबर, तो इसमें भी क्या मान सकते हैं, x बराबर ए tan थीटा, उससे उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व। ठीक है, अब देखिए आप x बराबर ए tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या आएगा, 1/a tan−1x, 1/a tan−1x। करें सॉल्व। अब देखिए tan−1 3, अब देखो ए स्क्वायर, एक्स के स्थान पर क्या रखना है, ए tan थीटा, एक्स के स्थान पर क्या रखना है, ए tan थीटा, माइनस ए tan थीटा का क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a, एक्स के स्थान पर ए tan थीटा, क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम, जहां भी आपको x दिख रहा है वहां आपने क्या लिख दिया है, ए tan थीटा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए tan इनवर्स 3a², 3a² इंटू ए क्या होगा, ए क्यूब, 3a³ tan थीटा माइनस ए का क्यूब, ए क्यूब इंटू में क्या आएगा, tan³ थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस 3। अब देखो ए का ए स्क्वायर इंटू ए क्या होगा, ए क्यूब और tan² थीटा, ऊपर और नीचे से क्या कॉमन आ सकता है, आंसर और में से आप बोलोगे सर ए क्यू कॉमन आ सकता है, ए क्यू आ सकता है कॉमन, क्या बचेगा, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन ए क्यू कॉमन 1 माइनस 3 tan² थीटा, 1 माइनस 3 tan² थीटा। देख सकते हैं आप क्वेश्चन, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को पूछ सकता है भाई। देखिए क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट देखिए ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, किसका फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बना ये वाला बताइए, ये जो पॉइंट है किसका फॉर्मूला बना हुआ है, आप बोलोगे सर tan3 थीटा का किसका फॉर्मूला बना है, tan3 थीटा का क्या बना है, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो tan इनवर्स किसका फॉर्मूला हो गया, tan3 थीटा का, क्या बच गया, 3 थीटा, 3 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है, कितनी है थीटा की वैल्यू, 1/a tan−1x, तो क्या आ गया, 3/a tan−1x। कंप्लीट आंसर। कोई प्रॉब्लम से तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका tan इनवर्स 2 cos
2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2। क्या है क्वेश्चन? 2 कॉस इनवर्स 2 साइन इनवर्स 1/2। क्लियर? क्या करना है आपको? दिए गए प्रश्न का मान ज्ञात करना है। दिए गए क्वेश्चन का आपको मान ज्ञात करना है। क्लियर है? अब देखिए किस प्रकार से, अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में एक से अधिक ब्रैकेट आते हो तो सबसे पहले सबसे अंतिम वाला या अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा है? साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2। तो आप सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। कैसे लिखेंगे? टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स। अब ये बताइए आप 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? आप बोलोगे सर साइन π/6 की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है? साइन पाई। जो 1/2 वैल्यू होती है वो साइन में किसकी होती है? साइन π/6 की। साइन से साइन इनवर्स कंप्लीट कैंसिल, कट गया। तो टेन इनवर्स 2 कॉस 2 इंटू क्या बच गया? π/6। कितनी बार? 3 बार। तो टेन इनवर्स 2 कॉस π/3। कॉस π/3 की वैल्यू बताइए कितनी होती है? कॉस π/3 यानी कॉस 60 डिग्री कितनी होती है? बोलिए। आप बोलोगे सर कॉस π/3 की वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है? 1/2। 1/2। तो क्या बच गया? टेन इनवर्स 1। 2.1 के टाइप का क्वेश्चन बन गया। कैसे सॉल्व करेंगे? टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? 10 π/4। कंप्लीट कैंसिल, कितना आ गया? π/4। आंसर कितना आ गया? π/4। बताइए क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, उसके बाद उसके बाहर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद अंतिम जो ब्रैकेट लगा वो सॉल्व करना है। बस इतना सा है, और कोई चेंजमेंट आपको इसमें नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको कंप्लीट है। देखिए चैनल पर आपको कंप्लीट इंग्लिश की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप इंग्लिश की क्लास कंप्लीट रूप से देखें। और कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, शेष कल।